हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। मैं सुमन और आज हम करते हैं कंपनी मीटिंग एंड रिजोल्यूशन यानी कि पार्ट थर्ड उसका, जो हमारा चैप्टर चल रहा है कंपनी लॉ बीकॉम सेकेंड ईयर का, कंपनी मीटिंग एंड रिजोल्यूशन का। तो मीटिंग्स का जो टॉपिक है अपना लास्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है। आज हम करते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? कोई भी प्रपोजल, ठीक है, कोई भी प्रपोजल रखना मीटिंग के अंदर, वो जो प्रपोजल होता है वो रिजोल्यूशन होता है कंपनी के अंदर। यानी कि हम पीछे बात करते आ रहे थे कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एजेंडे हैं या मतलब कुछ भी हम डिस्कस करना होता है, कोई वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर होता है। कंपनी का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। अगर वो डायरेक्टर के रिलेटेड है तो वहाँ पे डायरेक्टर लोग मिलके हैं उसको एग्रीमेंट को करते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर। क्रेडिटर का होता है तो उसके अंदर क्या है, क्रेडिटर की मीटिंग का हो जाता है। और अगर अपना डिबेंचर होल्डर का है तो उसके अंदर हो जाएगा, और शेयर होल्डर का है तो उसमें क्या है कि वो जो प्रपोजल रखते हैं, यानी कि जिसके अंदर जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, लोग अपनी वोटिंग्स देते हैं कि ठीक है हम लोग इसके अंदर एग्री हैं, तो वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा रिजोल्यूशन होता है। यानी कि एनी जो कोई भी प्रपोजल जो हम प्रेजेंट करते हैं कंपनी के अंदर, एंड आफ्टर द डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑल्सो कैन कॉल फॉर वोट। यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि हम उसके बाद सारी डिस्कशन होती है। पहले से पहले हमने एजेंडा रखा, प्रपोजल रखा कि ये चीज़ है, इसके ऊपर कौन कौन लोग एग्री हैं। उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता है, और फिर उसके बाद क्या है कि इसके कौन इसमें एग्री है और कौन डिसएग्री, उसी के अकॉर्डिंग कि इसमें वोटिंग है वो की जाती है, और जिस साइड मेजोरिटी होती है वो डिसीजन है वो ले लिया जाता है। तो रिजोल्यूशन क्या हो गया? एट ए कंपनीज जर्नल मीटिंग विच शेयर होल्डर अटेंड टू डिस्कस मैटर्स relating to the company, any decision made by the members are rectified by mean of the कंपनी रिजोल्यूशन। यानी कि कंपनी की जनरल मीटिंग में जो भी शेयर होल्डर हैं जो मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो कोई भी जो मैटर होता है कंपनी का कि आगे फर्दर कंपनी को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट हैं, सारे अपने अपने मत देते हैं उसके अंदर, तो उस मैटर के ऊपर डिस्कस करना। और उसके बाद सारे डिस्कशन के बाद जो डिसीजन मेंबर्स के द्वारा या शेयर होल्डर्स के द्वारा लिया जाता है, जिसको रेक्टिफाई किया जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है, या चाहे वो एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, वो मेजोरिटी के बेस पे होता है। जिस साइड मेजोरिटी होगी, यानी कि 51% जिस साइड होगा, मोर देन 51 भी हो सकता है, लेकिन मतलब 51 वाला जो हो जाएगा कि जो 50 से कम रहेगा, 51 हो गया, वो हमारा पास हो जाता है कंपनी के अंदर, ठीक है। वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग होता है, जितने मेंबर होते हैं सबके अलग अलग वोटिंग राइट्स के हिसाब से क्या है, वोटिंग करवाई जाती है। जिस साइड मेजोरिटी होती है उसी साइड है वो पास किया जाता है। नेक्स्ट है ये अपना काइंड ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का काइंड क्या है, यानी कि टाइप्स, कितने टाइप्स का है? ये मेनली 3 टाइप का है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। पहला है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। तो करते हैं इनको डिटेल में। क्या है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन? पहला अपना है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है? एक बिल्कुल सिंपल, ठीक है, अपना रिजोल्यूशन होता है। एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कैन पास बाय ए सिंपल वोट आइदर बाय प्रॉक्सी और इन पर्सन and is passed by majority. Most standard business decisions are made with the ordinary resolution at an annual general meeting. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है वो पास किया जाता है सिंपल वोटिंग के ऊपर, या प्रॉक्सी भी कई बार चल जाती है, प्रॉक्सी बेस के ऊपर भी, कैसे भी करके, यानी कि मेजोरिटी जिस साइड होती है मेजोरिटी की ओर से हम उसको पास करते हैं। मोस्टली जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के डिसीजन है वो अपने एनुअल जनरल मीटिंग में ही लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मतलब क्या होता है कि सिंपली कोई भी सब्जेक्ट हमने रखा है, उसके ऊपर हमने रखा कि हमारा ये इसका मुद्दा है, ठीक है, तो उसको हमने पास करवाते हैं मेजोरिटी से। हम वही बात इसके अंदर होती है कि जहाँ पे 51% लोग एग्री होंगे वो उसको हम क्या पास कर ले जाएंगे। तो ये बहुत सारे इसके अंदर जो मुद्दे होते हैं, तो जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कैन वोट, इसके अंदर जो हमारे कई जो बेसिक मुद्दे हैं उसके अंदर चेयरमैन है वो भी वोट कर सकता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन दीज केस, यानी कि बहुत सारे केसेस हैं उसके अंदर जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है जिसमें पास किया जाता है। सबसे पहला क्या है, टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का नाम चेंज करना हो, कुछ और नाम रखना हो, तो उस रिगार्डिंग क्या है वो रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। यानी मीटिंग के अंदर रखेंगे, इसके डिस्कस होगा, उसके बाद जहाँ मेजोरिटी डिसीजन ले लिया जाएगा। टू अल्टर द कंपनी शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल में अल्टरेशन करना हो, कुछ चेंजमेंट करने यानी कि बढ़ानी हो उसको, तो उस केस में। टू अल्टर द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है यानी कि उसके अंदर जो पूरी डिटेल होती है वो
उसको क्या है, उसमें कुछ ना कुछ अल्टरेशन करना हो तो उसके रिगार्डिंग मुद्दे इसके अंदर लिए जाते हैं। या रोटेशन वाइज कंपनी के डायरेक्टर हैं जो रोटेशन वाइज उनको अब रिटायर होते हैं, उनकी जगह रिप्लेस करते हैं, उसकी जो रोटेशन में चलता है उसके रिगार्डिंग कोई लेना हो हमने। ठीक है, कोई डायरेक्टर है, कोई उसको अपॉइंट करना हो जो रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह, उस मतलब टाइम पीरियड खत्म हो गया हो, या हमने अप्रूवल देनी हो रेम्यूनरेशन का डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन के हिसाब से। ठीक है, या वॉलंटरी कंपनी वाउंड अप हो रही होती है। ठीक है, अगर आर्टिकल में ऐसा प्रोवाइडेड है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आर्टिकल अथोराइज है। तो कोई भी अपॉइंटमेंट लेना हो, यानी कि सॉरी कोई अपॉइंट करना हो लिक्विडेटर को, या लिक्विडेटर है उसका रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना हो जब कंपनी वॉलंटरी वाइंड अप होती है तो उस केस में। तो ऐसे मतलब काफ़ी केसेस हैं जिसके अंदर अपने जो ऑर्डर रिजोल्यूशन है वो पास किए जाते हैं, उसके अंदर इनकी रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? सेक्शन 114 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ये डिफाइन करता है क्या कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन है हमारा वो क्या है, मतलब स्पेशल केसेस के अंदर उसको हम जो स्पेशली उनको हम क्या पास करवाते हैं, यानी कुछ एक अलग केसेस होते हैं हमारे। लाइकवाइज क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन आर मेड इन ऑर्डर टू मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस और शेयर स्ट्रक्चर, यानी कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हम करने जा रहे हैं हमारे कंपनी के रिलेटेड, तो वो हमारे के स्पेशली मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो कंपनी के लिए, जिनको हम स्पेशली रिजोल्यूशन पास करवा के कंप्लीट करवाते हैं। इन दिस डिस्कस मोर इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ और दोज इफेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके अंदर मतलब कंपनी की हर चीज़ उनके ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसका ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है कंपनी का, वो किसी वे में लगाओ। ठीक है, तो यानी कि हमें उसमें कुछ चेंजमेंट करने हो तो वो हमारा क्या स्पेशल केसेस के अंदर आते हैं, तो वो हम इसमें ले जाते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन, कौन कौन से केसेस हैं जिसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करवाने की जरूरत है? पहला है टू अल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हमने जो कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल होता है उसमें फुल ऑफ डिटेल होती है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, और कंपनी उसी के अकॉर्डिंग ही करती है, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी को करना होता है, क्योंकि वही चीज़ें उस कंपनी को ऑथराइज होती हैं। तो उसमें कोई चेंजमेंट करना हो तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन है वो पास करवाना पड़ता है। लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी लोन लेना चाह रही है, कंपनी फर्दर कहीं इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो ये चीज़ें भी क्योंकि सारे लोगों को ऐसे मत होना जरूरी, डिस्कस करते हैं, स्पेशली रिजोल्यूशन है वो पास करवाया जाता है। कंपनी को हम वॉलंटरली वाइंड अप करना चाहते हैं, टू वाइंड अप कंपनी वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से कि हमने कंपनी को वाउंड अप करना है, बंद करना है, तो उस केस में, या शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना हो तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है। कोई भी हमने किसी स्पेशल क्लास के शेयर के राइट्स को चेंजेस करना हो, उसमें को लेके आना हो तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट करते हैं हम तो उसमें जो हमारे जो हैं इसमें अल्ट्रेशन करते हैं, तो वो चीज़ें इसमें जैसे कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, किसी एक दूसरे स्टेट में लेके जाना चाह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं वो रिजोल्यूशन है वो इसके अंदर आते हैं, यानी कि जो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए, उसके लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन है वो पास करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस के अंदर क्या होता है? At a company journal meeting, which shareholder attend to discuss matter relating to the company, any decision made by the member are rectified by mean of the company resolution। यानी कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर जो भी शेयर होल्डर कंपनी की मीटिंग अटेंड करते हैं और जो भी मैटर होता है कंपनी का, जिस भी रिलेटेड जो भी एजेंडा होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और सारे मेंबर्स मिलके डिसीजन लेते हैं एट लास्ट कि हम रेक्टिफाई करते हैं कि हमारी चीज़ है वो अप्रूवल दी जाती है, ऐसा हम काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि 4 रिजोल्यूशन काउंट होते हैं, जो सम रिजोल्यूशन विच कैन नॉट बी पास्ड अनलेस ए प्रायर नोटिस इज गिवन, यानी कि इससे उसको पहले हमें प्रायर नोटिस देना पड़ता है, सब पास करवाने से पहले उस सबको इन्फॉर्म करना होता है कि मेन एजेंडा यार इस चीज़ों के ऊपर हमने कुछ चेंजमेंट करने हैं। सेक्शन 115 यानी कि 115 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि यहाँ पे provide that whereby any provision contained in this act or in the article of a company special notice is required, यानी कि स्पेशल नोटिस देना पड़ता है, लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये हमारा एजेंडा रहेगा, इसके रिलेटेड हमने डिसीजन लेना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो मतलब आए कि उसी में जो फिर वोटिंग करवाई जाती है, और जो एग्रीमेंट होता है, जो वोटिंग होती है, जिस भी साइड मेजोरिटी होती है वही डिसीजन सेम लिया जाता है। रिजोल्यूशन का डिसीजन तब भी लिया जाएगा जिस साइड मेजोरिटी होती है। तो कौन कौन से केस इसके अंदर होते हैं?
रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन दीज केस, यानी कि कौन कौन से केसेस के अंदर ये जरूरत है। सबसे पहला, टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर, यानी कि हम कोई और डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कर नोटिस देना पड़ता है कि हमारा इस रिगार्डिंग हमने रिजोल्यूशन है वो मीटिंग के अंदर पास करवाना है। टू रिमूव ए डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड ऑफ ऑफिस, यानी कि उसका टाइम पीरियड होता है कि डायरेक्टर है वो इतना टाइम तक काम करेगा, 5 ईयर्स का होता है मेनली। तो अगर उसको उसकी एक्सपायरी टाइम से पहले ही उसको रिमूव करना हो तो उस केस के अंदर लेके आए जाते हैं। कोई डायरेक्टर को किसी मतलब दूसरे की जगह कोई और डायरेक्टर लेके आना हो तो वो सारे केसेस हैं। अपॉइंटिंग एन ऑडिटर ए पर्सन अदर देन ए रिटायरिंग ऑडिटर, यानी कि हम उस किसी को रीअपॉइंट कर रहे हैं या कोई नया ऑडिटर लेके आ रहे हैं, तो उस केस में भी हम पहले नोटिस देते हैं। जो भी शेयर होल्डर हैं इस मीटिंग को अटेंड करेंगे उनको प्रायर नोटिस दिया जाता है कि इस मुद्दे के ऊपर, इस एजेंडे के ऊपर डिस्कस होना है, मतलब रिजोल्यूशन है वो पास करवाया जाएगा। तो उसी के हिसाब से वो डिस्कस करते हैं, सारे इस मैटर को अटेंड करते हैं और उसके बाद जिस साइड मेजोरिटी होती है वो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। तो ये अपना था रिजोल्यूशन, यानी कि जो सबसे मेन है ये कि हर एक कंपनी के अंदर जो भी कंपनी डिसीजन लेती है तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ अपना कंपनी लॉ का कंपनीज मीटिंग एंड रिजोल्यूशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।